की राह पर चलने के कुछ नियम हैं। इसे हमने गीता के जो अध्याय है 4 ज्ञान योग से लिया है। एज पर गीता चैप्टर 4। मनुष्य को कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म को देखना, ऐसा मनुष्य बुद्धिमान है। वह सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रभास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, वह पूर्ण ज्ञानी है। उसे साधु पुरुष कहते हैं। पूर्ण ज्ञान की अग्नि में अपने कर्म फल को भस्म कर देना, सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी कार्यों में व्यस्त रहना, संयमित मन बुद्धि से कार्य करना, संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देना, लाभ से मुक्त, द्वंद्व से मुक्त, सफलता तथा असफलता में दोनों में स्थिर रहता है। कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। कुछ लोग यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को मन में नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु को संयमित मन रूपी अग्नि में स्वाहा आहुति देकर कठोर व्रत करके, कठिन तपस्या, अष्टांग योग के अभ्यास, वेदों के अध्ययन द्वारा समाधि में रहने के लिए श्वास या प्राण को रोके रहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। अपान को प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं तथा अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। कुछ लोग कम भोजन करके प्राण में आहुति देते हैं। अगर तुम समस्त पापियों में भी सबसे पापी हो जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। ज्ञान रूपी अग्नि अपने समस्त कर्मों के फलों को जला डालती है। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। ये समस्त योग का फल है। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए यही जानता है, वह इन सब से अलग है, पृथक है, उन सभी से दूर है। योगी जन आसक्ति मोह रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। धन्यवाद।